हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम करेंगे क्लास 7 के क्वेश्चन आंसर और चैप्टर का नाम है द 3 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज अ किंग एडवाइज टू गो टू द मजिशियन। राजा को ये एडवाइस क्यों दी गई थी कि वो कहाँ जाए? जादूगर के पास जाए, यानी मजिशियन के पास जाए। क्यों दी गई थी? आंसर है, मजिशियन हैव द एबिलिटी टू सी फ्यूचर, देयरफॉर द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू द मजिशियन एज दे कुड टेल द राइट टाइम टू डू समथिंग। तो राजा को ये सलाह इसलिए दी गई थी कि तुम जादूगर के पास जाओ। क्यों? क्योंकि जादूगर क्या देख सकता है? जादूगर आने वाले फ्यूचर को देख सकता है और राजा को बता सकता है कि उसकी जो 3 क्वेश्चन है उनका जवाब क्या होगा। इसीलिए किंग को क्या एडवाइस दी गई थी कि तुम किसके पास जाओ? जादूगर के पास जाओ। ठीक है, ये था फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें पूछा गया है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस दैट द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग। क्वेश्चन का मतलब है जो सेकंड क्वेश्चन था किसका? राजा का जो सेकंड क्वेश्चन था उसके आंसर में लोगों ने क्या जवाब दिया आपको ये बताना है। ठीक है, लोगों ने क्या क्या आंसर दिए राजा को आपको ये बताना है। आंसर है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन पीपल सजेस्ट टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर, द प्रीस्ट और द डॉक्टर और द सोल्जर। मतलब कुछ लोगों ने राजा को कहा कि अपने काउंसलर की बात सुननी चाहिए आपको। ठीक है, और कुछ लोगों ने कहा राजा को पुजारी की बात सुननी चाहिए जो पूजा पाठ करता है। किसी ने कहा आप डॉक्टर की बात सुनो, किसी ने कहा सोल्जर यानी सैनिकों की बात सुनो। तो ये था जो क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर था, वो लोगों ने ये दिया कि क्या किया। कोई कह रहा था कि तुम काउंसलर की बात सुनो, कोई कह रहा था पुजारी की बात सुनो, कोई कह रहा डॉक्टर की बात सुनो और कोई कह रहा था कि सोल्जर्स की बात सुनो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन था ना, उसके लोगों ने क्या क्या जवाब दिया आपको ये बताना है। यानी इस चैप्टर में आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा तो इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन थे और चैप्टर का नाम भी यही है 3 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में था कि जो तीसरा क्वेश्चन था उसके जवाब लोगों ने क्या क्या दिए आपको ये बताना है। आंसर है, सम पीपल सेड science was the most important, some people said fighting was the most important and some people said bakshi was the most important। तो कुछ लोगों ने कहा था राजा को कि साइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी ने कहा कि युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी ने कहा कि भाई पूजा पाठ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का क्या था? जवाब था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें पूछा गया है, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। क्वेश्चन का मतलब है राजा के जो 3 क्वेश्चन थे और उसके जवाब देने कई बुद्धिमान लोग आए थे, कई वाइज पर्सन आए थे, तो क्या उन्हें इनाम मिला था? अगर नहीं मिला था तो क्यों नहीं मिला था आपको ये बताना है। आंसर है, नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड एज अ किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द एनी वन आंसर। नहीं, जितने भी लोग राजा को जवाब देने आए थे, यानी राजा के क्वेश्चन का जो जवाब देने आए थे, उनको इनाम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि राजा तो भाई उनके आंसर से सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ, राजा को उनका आंसर सही नहीं लगा, इसलिए उनको कोई ही रिवॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हैड द वाउंडेड मैन। हर्मिट मतलब क्या होता है? हर्मिट मतलब होता है साधु संत लोगों को हर्मिट कहा जाता है, और वाउंडेड मैन जो घायल आदमी होगा उसको वाउंडेड मैन कहा जाता है, यानी जिसको चोट लगी हुई हो। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब था कि घायल आदमी को राजा ने और साधु ने किस तरीके से मदद करी आपको ये बताना है। आंसर है, द किंग एंड द हर्मिट क्लीन द वाउंड and gave some water to drink. Then they both carried the man in the hut and led him on the bed.
तो राजा के सैनिक ने क्या किया था, राजा के सैनिक ने उस आदमी को घायल कर दिया था, चोटिल कर दिया था, ठीक है। तो फिर जब वो चोटिल हो गया तो राजा और साधु ने उस घायल व्यक्ति की चोट को साफ किया, रुमाल से बांधा, उसको पानी पीने के लिए दिया, बाद में राजा उसे अपने हर्ट में यानी अपने झोपड़े में ले गया। इस तरीके से उस साधु और राजा ने क्या की, मदद की, दोनों ही कर रहे थे, मतलब उसके घाव साफ कर रहे थे, उसको पानी पिला रहे थे, उसको रुमाल से बांध रहे थे, ठीक है, जहाँ पे उसकी चोट लगी थी। तो इस तरीके से हर्मिट यानी साधु और राजा ने उसकी मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द बियर्डेड मैन? वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था, आपको ये बताना है, ठीक है। आंसर है, द बियर्डेड मैन वॉज अ किंग्स एनिमी हु वांटेड टू किल किंग। जो वो दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, वो राजा का दुश्मन था, जो राजा को क्या करने आया था, मारने आया था, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस? क्यों उसने राजा से माफी क्यों मांगी थी, आपको ये बताना है। किसने? उस वाउंडेड मैन ने, जो कौन था, जिसको राजा ने क्या किया था, उसकी सफाई करी थी जब वो चोटिल हो गया था। तो उसने राजा से क्यों माफी मांगी, आपको ये बताना है। आंसर है, ही आस्क्ड for the king forgiveness because he came there to kill the king but they helped him and saved his life. वो राजा से माफ़ी इसलिए मांगता है क्योंकि वो राजा को मारने आया था, और बट राजा ने क्या किया, राजा ने तो उसकी हेल्प की, उसकी जान बचाई, इसलिए वो लास्ट में क्या करता है, राजा से माफ़ी मांगता है कि अरे भाई इसने तो मेरी जान बचाई, जिसको मैं मारने आया था, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसीलिए उसने राजा से क्या कहा था, माफ़ी मांगने के लिए उसने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग फॉरगेव द बियर्ड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? राजा ने माफ कर दिया उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को। राजा ये दिखाने के लिए कि उसने उसको माफ कर दिया है, उसने ऐसा क्या किया कि उस आदमी को लगा कि हाँ भाई राजा ने मुझे माफ कर दिया है। आंसर है, यस, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन एंड सेंट हिज सर्वेंट्स एंड डॉक्टर टू लुक हिम, ऑल्सो ही प्रॉमिस्ड टू गिव हिज बैक हिज प्रॉपर्टी। तो भाई राजा ने उसको माफ कर दिया था, ये बात बिल्कुल सच्ची मुझे है, मगर राजा अपनी बात ये बताना चाहते थे उस आदमी को कि हाँ भाई मैंने तुझे माफ कर दिया है, खाली मैं मुंह से बोल नहीं रहा कि मैंने माफ कर दिया। इसके लिए राजा ने क्या किया, राजा ने अपने नौकर, अपने डॉक्टर्स क्या करे, उस बियर्डेड मैन को यानी उस वाउंडेड मैन को दिए, कहाँ पे, रास्ते में ले है। और क्यों, क्योंकि वो रास्ते में परेशान ना हो। और राजा ने उसे ये भी कहा कि जो प्रॉपर्टी ही राजा ने उसकी भाई की छीन ली है, राजा उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देगा, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन, राइट ईच आंसर सेपरेटली, राइट आंसर टू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई। क्वेश्चन का मतलब है कि राजा के ना 3 क्वेश्चन थे और उनका जवाब क्या क्या था, वो जवाब आपको लिखना है, और वो हर्मिट ने वो क्या जवाब दिया आपको ये लिखना है। तो आंसर है, फर्स्ट आंसर बाय द हर्मिट वाज दैट देयर इज ओनली वन इम्पॉर्टेंट टाइम नाउ। तो जो पहला जवाब था, जो राजा का जो पहला क्वेश्चन था, उसका जो पहला जवाब था जो कि साधु ने दिया था, वो क्या था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेजेंट, नाउ, ठीक है। क्या होती है, प्रेजेंट, जो अभी बीत रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकेंड आंसर बाय द हर्मिट वाज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द वन विद होम वी आर एट द प्रेजेंट। तो जो सेकेंड क्वेश्चन का जवाब था साधु ने दिया था, वो सेकेंड क्वेश्चन का जवाब ये दिया था कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन वो होता है जिसके साथ अभी हम अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, अभी प्रेजेंट में जो बिता रहे हैं वो होता है, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड का। अब है थर्ड आंसर बाय द हर्मिट वाज इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू बी अ काइंड एंड गुड टू अदर। और तीसरा सबसे बड़ा जवाब जो हर्मिट ने दिया था वो ये था कि सबसे बड़ा काम हमें दूसरों पे क्या करनी चाहिए, दूसरों पे दया करनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो जो राजा की जो 3 क्वेश्चन थे, उन 3 क्वेश्चन का आंसर ये दिया था हर्मिट ने। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया था कि विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई। आपको कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों लगा, भाई ये भी बताना है। तो उसका आंसर भी हम बता देते हैं कि आई लाइक द फर्स्ट आंसर एज टाइम इज सुप्रीम, वन शुड लिव इन द प्रेजेंट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा उत्तर लगा, आंसर लगा, वो क्या था, पहला वाला था,
क्या था, क्यों था भाई? क्योंकि हमें फ्यूचर और पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। पहला आंसर था ना किसका, साधु का, कि क्या था, देयर ओनली इज वन इम्पॉर्टेंट टाइम, वो है नाउ। ठीक है, तो हमें क्या लगा, फर्स्ट आंसर का जवाब बहुत अच्छा लगा। हाँ, और क्यों लगा था, क्यों हमें, क्योंकि फ्यूचर या पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ किसके बारे में सोचना चाहिए, प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर 3 क्वेश्चंस के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो फिर थैंक यू।